हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी माय हार्ट योर का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपनी प्यारी प्यारी कमेंट करके मुझे बताना कि स्टोरी आपको कैसी लग रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ लेनी को ये यकीन तो हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अगर ऐसा नहीं है तो जिया की शक्ल बिल्कुल वांगजी की बचपन की फ़ोटो से कैसे मिलती है। यहाँ से चैन को भी अब शक होने लगता है। उधर हम विंग को देखते हैं। विंग जो एक रूम में सोफे पे बैठा हुआ था और जियांग चैंग उसके सामने बहुत बुरी तरीके से डरा हुआ खड़ा था। तभी विंग कहता है, जियांग चैंग, अब तुम अपने मुंह से मुझे सच बताओगे। तुमने मुझसे झूठ बोला कि वो हैंडसम अंकल तुम्हारा दोस्त है, और दूसरा तुमने मुझसे झूठ बोला मेरी बच्ची को उसके पास लेकर गए। जियांग चैंग जो पहले तो थोड़ा डर जाता है। तभी जियांग चैंग विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग तुम मुझे ऐसे नहीं डरा सकते। विंग गुस्से में देखता है और कहता है, जियांग चैंग तुम्हें क्या लगता है। तभी जियांग चैंग कहता है, देखो विंग, मेरी बात सुनो। वांगजी जिया का डैड है, और ये बात उसे अगर कल पता चली तो तुम्हें नहीं लगता तुम्हें उसे बता देना चाहिए। तभी विंग गुस्से में खड़ा होता है और कहता है, जियांग चैंग, जिया सिर्फ मेरी बेटी है। तभी जियांग चैंग विंग की तरफ देखता है और कहता है, नहीं विंग, जिया वांगजी की भी बेटी है। और तुम्हें क्या लगता है तुम उसे जिया से मिलने से रोक लोगे? बिल्कुल नहीं। अभी तो उसे पता भी नहीं है कि वो उसकी बेटी है। तुम्हें पता है वो उसे लेकर कितना प्रोटेक्ट है? तुम्हें नहीं पता है। अगर उसे जिस दिन ये पता चला कि जिया उसकी बेटी है, तुम्हें क्या लगता है विंग तुम्हें माफ़ कर देगा? बिल्कुल नहीं। विंग, वांगजी तुम्हें बिल्कुल माफ़ नहीं करेगा। विंग जो बस जी तभी वो चैंग की बात सुन ही रहा था। तभी वो कहता है, उसे कभी पता नहीं चलेगा। मैं अपनी बेटी को लेकर जल्दी कोरिया चला जाऊंगा। तभी चैंग कहता है, विंग इतनी कठोर मत बनो। तुम ऐसे कब से हो गए? मैं अपनी विंग को जानता हूँ। मेरा विंग तो ऐसा नहीं है। विंग उसकी तरफ दिखता है और कहता है, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम वांगजी की तरफ कब से हो गए। चैंग कहता है, तुमने उसे कभी देखा नहीं। मैंने उसे तुम्हारे लिए तड़पते हुए देखा है, तुम्हारे लिए रोते हुए देखा है, तुम्हारे लिए डैड के कदमों में गिड़गिड़ाते हुए देखा है। तुम अगर होते ना तो उसे इस तरीके से देखकर पूरी तरीके से टूट जाते, समझे तुम? तभी भींग जो बस जियांग चैंग की बात ही सुन रहा था। जैसे जैसे जियांग चैंग वांगजी के बारे में बता रहा था, विंग को अपने हार्ट में एक अजीब सा पेन हो रहा था। वो अपने मन में कहता है, मुझे सब पता है। तुम लोगों को क्या लगता है मुझे नहीं पता, पर मैं नहीं चाहता कि वांगजी के साथ मैं रहूं। मुझे वो सब कुछ याद आता है। मुझे नहीं पता वो सच की झूठ, लेकिन मैं नहीं चाहता। मैं वांगजी से दूर रहना चाहता हूँ। वो अपने मन में बस ऐसे ही कहे जा रहा था। तभी चैंग कहता है, तुम क्या लगता है तुम वांगजी को उसकी बेटी से दूर कर दोगे? तुम देखना चाहते हो वो दोनों जब एक दूसरे के साथ होते हैं तो सारी दुनिया भूल जाते हैं। उन्हें ये भी नहीं पता कि उनके आसपास कौन है। यहाँ तक कि मैं उसे लेके जरूर जाता हूँ, लेकिन तुम जानते हो तुम्हारी बेटी अपने पापा के पास होती है तो मुझे भी भूल जाती है। तुम देखना चाहते हो? विंग जो बस चैंग की तरफ ही देख रहा था। तभी चैंग अपना फ़ोन निकालता है और फ़ोन को विंग के सामने रख देता है। विंग जो सारी वीडियोस वांगजी और जिया की देख रहा था, जिन्हें देखकर विंग पूरा शॉक हो जाता है। वो पूरे वीडियोस देख रहा था, जहाँ किसी वीडियो में वांगजी और जिया आइसक्रीम खाते हुए मस्ती करते हुए दिख रहे थे, जहाँ किसी फ़ोटो में वो दोनों किसी चीज़ की सवारी करते हुए दिख रहे थे, जहाँ किसी फ़ोटो में वे जिया और वांगजी दोनों चैंग को सताते हुए दिख रहे थे। इस तरीके की वीडियोस को देखकर विंग तो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। तभी चैंग विंग से कहते हैं, विंग ऐसा मत करो। वांगजी उसका डैड है, उसे ये पता होना चाहिए। तुम उससे क्यों कहते हो कि तुम ही उसकी मॉम और उसके डैड हो? और ठीक है विंग, कभी बड़े होकर अगर उसने ये पूछ लिया कि उसकी मॉम कौन है, तुम कहाँ से उसकी मॉम लाओगी? मुझे बताओ, तुम कहाँ से दिखाओगे उसकी मॉम का फ़ोटो? चलो, तुम अगर कोई बहाना भी लगा देते हो
तो कम से कम तुम्हारे पास उसकी मॉम का एक फ़ोटो तो होना चाहिए। तुम उससे क्या कहोगे? तुम्हारे पास कोई जवाब है? विंग जो ये सारी बातें सुनता है तो अपना फेस नीचे कर लेता है। तभी चैंग कहता है, विंग, मैं नहीं चाहता कि जिया जिया हमेशा इस भ्रम में जिए कि उसकी कोई मॉम थी, जबकि सच तो ये है कि जिया की कोई मॉम नहीं है। जिया की तुम ही मॉम हो और वांगजी डैड है। तुम्हें ये पता होना चाहिए। प्लीज़ विंग, ऐसा कुछ भी मत करो जिसके बाद कल तुम्हें रिग्रेट हो और तुम्हें ये फील हो कि तुमने बहुत बड़ी गलती की। अभी भी वांगजी सिर्फ तुम्हारा वेट कर रहा है। विंग, उसे सब सच बता दो, ऐसा कहता है और विंग के हाथ से अपना फ़ोन लेकर उसके रूम से चला जाता है। विंग जो वहीं चुपचाप सोफे पे बैठ जाता है और सोचने लगता है, क्या वो सच में गलती कर रहा है? क्या वो एक बेटी को उसके पिता से दूर कर रहा है? नहीं, पर वो क्या करे, उसे नहीं पता। लेकिन ये तो सच है कि वो आज भी सिर्फ भांजी से प्यार करता है, ऐसा कहता है और एक गहरी सी सांस लेता है। तभी उसकी नज़र सोती हुई जिया पर जाती है, जो बिल्कुल वांगजी की जैसी है, जिसे देखकर विंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो कहता है, तुम्हें नहीं पता है प्रिंसेस, तुम बिल्कुल अपने डैडा के जैसी दिखती हो, ऐसा कहता है और कहता है, सच तो ये है प्रिंसेस, तुम्हारी कोई माँ नहीं है, तुम्हारी मॉम तो बस मैं ही हूँ। मैंने तुम्हें जन्म दिया है प्रिंसेस, तुम्हारी कोई माँ नहीं है, तुम्हारे डैड है, जिसे तुम हैंडसम अंकल कहती हो। और जिया के फोrehead पे किस करता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है और उसे कडल करके सो जाता है। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। हम देखते हैं वांगजी जो अपने रूम से बाहर आता है। वांगजी के बाल पूरी तरीके से बिखरे हुए थे, उसकी हालत बहुत ख़राब थी। ऐसा लग रहा था वांगजी पूरी नाइट नहीं सोया है। लेनी वांगजी की तरफ देखती हैं। वांगजी को ऐसे देखकर एक पल के लिए तो सिचेन और लेनी पूरी तरीके से डर जाती हैं। तभी सिचेन वांगजी के पास जाती हैं और कहती हैं, वांगजी, ये तुमने क्या हालत बना रखी है? वांगजी अपने ब्रदर से कुछ भी नहीं कहता। तभी लेनी वांगजी के सामने एक फ़ोटो रखती हैं और कहती हैं, इसे गौर से देखो। वांगजी जैसे ही वो फ़ोटो देखता है वो कहता है, मॉम, जिया की फ़ोटो आपके पास कहाँ से आई? लेनी जो एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, ये जिया नहीं है वांगजी, ये तुम हो। वांगजी कहता है, क्या? लेनी कहती है, हाँ, जब तुम 5 साल के थे ना, ये तब की फ़ोटो है। वांगजी तो शॉक हो जाता है और कहता है, मॉम आप मजाक कर रही हैं ना? तभी लेनी कहती है, नहीं वांगजी, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ बच्चा, ये तुम हो, ना कि जिया। मैं बस यही सोच रही हूँ कि किसी और के बच्चे की शक्ल बिल्कुल वांगजी की जैसी कैसे हो सकती है। वांगजी तो पूरा शॉक हो जाता है। वो अपने मन में कहता है, क्या ये सच सच है कि जिया मेरी बेटी हो सकती है? पर ऐसा कैसे हो सकता है? तो मुझे पता करना होगा, आखिर ये सब कुछ क्या है, ऐसा कहता है। तभी वो अपनी मॉम से कहता है, ठीक है मॉम, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे बहुत अर्जेंट काम है, ऐसा कहता है और वो अपने रूम में भाग जाता है। उधर हम जिया को देखते हैं। जिया जो विंग से कहती है, डैड आपने प्रॉमिस किया था हम चेंग अंकल के साथ आज अम्यूजमेंट पार्क जाएंगे। विंग कहता है, ऑफ कोर्स बेबी, अगर मैंने प्रॉमिस किया था तो हम अपनी प्रिंसेस के साथ जरूर जाएंगे। तभी चेंग कहता है, ठीक है विंग, वैसे भी आज मुझे ऑफिस में कोई ज़रूरी काम नहीं है, तो क्यों ना हम रेडी हो जाएं और अभी चलें। जिया खुश हो जाती है। तभी वो विंग की तरफ देखती है और कहती है, पर डाई आपने प्रॉमिस किया था हम हैंडसम अंकल को भी लेकर जाएंगे। विंग और चेंग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और शॉक हो जाते हैं। तभी विंग कहता है, वो एक्चुअली जिया, हैंडसम अंकल को मैंने कॉल किया था, पर हैंडसम अंकल बोले वो बहुत बिजी हैं, उनके पास बहुत अर्जेंट मीटिंग है, वो मीटिंग से फ्री हो जाएंगे ना तो वो हमारे पास अम्यूजमेंट पार्क आ जाएंगे, तो तब तक क्यों ना हम चलें। जिया कहती है, पर मैं चाहती थी कि हम सब साथ में जाएं। पर ठीक है डैड, अगर हैंडसम अंकल बिजी हैं, पर आप उनसे कहना वो अपना जल्दी काम ख़त्म करके जल्दी आए, मैं उन्हें बहुत मिस कर रही हूँ, ऐसा कहती है और वो जल्दी से ऊपर चली जाती है। चैंग कहता है, विंग, मैं कह रहा हूँ तुम गलत कर रहे हो, तुम एक बच्ची को उसके पिता से दूर कर रहे हो,
विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, चैंग मैं अभी इस बारे में कोई बात करना नहीं चाहता। अब हम जिया और चैंग और जिया विंग को देखते हैं, जो तीनों अम्यूजमेंट पार्क में पहुंच जाते हैं। सभी लोग जिया जैसे ही अम्यूजमेंट पार्क को देखती है वो बहुत खुश हो जाती है। वो इधर से उधर घूम रही थी, उधर से उधर घूम रही थी। चैंग और विंग को बहुत हंसना आ रहा था। तभी जिया जो विंग का और चैंग का हाथ पकड़ती है और कहती है, अंकल डाई डाई उधर चलो, हम उसकी सवारी करेंगे। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, ऑफ कोर्स प्रिंसेस, हम सब सवारी करेंगे, लेकिन हम धीरे धीरे करेंगे, हम एक साथ तो नहीं कर सकते ना, और वैसे भी हमारे पास बहुत सारा टाइम है। तभी जिया जो विंग और चैंग का हाथ पकड़ती है और वो दोनों एक राइड के लिए चले जाते हैं, जहाँ जिया और विंग एक घोड़ों पे बैठ जाते हैं और चैंग भी। वो तीनों इस तरीके से बहुत सारे गेम्स खेलते हैं। वो बहुत खुश थे। तभी अचानक से जिया विंग की तरफ देखती है और कहती है, डाई डाई। विंग कहता है, क्या हुआ प्रिंसेस? जिया कहती है, डाई डाई अभी तक हैंडसम अंकल क्यों नहीं आए? आपने कहा था, उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो आएंगे। विंग कहता है, प्रिंसेस वो आ जाएंगे, हम तब तक गेम खेलते हैं ना। अभी चैंग गुस्से में विंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम गलत कर रही हो विंग, वो बहुत मिस कर रही है वांगची को। विंग कहता है, चैंग मैंने तुमसे पहले भी कहा है, इस बारे में कोई बात करना नहीं चाहता। तभी अचानक से जिया जो बहुत तेज दौड़ दौड़ रही थी, कि तभी अचानक से कहीं से एक चीज जो अचानक जिया से टकरा जाती है और जिया को दिखता नहीं है और जिया जल्दी से नीचे गिर जाती है। जैसे ही जिया नीचे गिरती है, जिया का सर अचानक से एक पत्थर से टकरा जाता है। जैसे ही विंग और चैंग ये देखते हैं, विंग और चैंग तो पागल हो जाते हैं और वो दौड़कर जिया के पास जाते हैं। जिया जो पूरी तरीके से बेहोश थी, विंग और चैंग की हालत तो बहुत खराब हो जाती है। विंग जो बस जिया को होश में लाने की कोशिश कर रहा था। विंग चिल्ला रहा था, प्रिंसेस आंखें खोलो, प्रिंसेस क्या हुआ है तुम्हें? प्रिंसेस प्लीज आंखें खोलो, प्रिंसेस। जिया जिया बच्चा प्लीज आंखें खोलो। चैंग चैंग कहता है, जिया जिया को क्या हुआ है? तभी विंग और चैंग जल्दी से जिया को लेकर अम्यूजमेंट पार्क से बाहर आते हैं और कार में रख के सीधा हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। तब तक चैंग अपनी मॉम डैड को और विंग के मॉम डैड को कॉल कर देता है। सभी लोग जैसे ये सुनते हैं तो परेशान हो जाते हैं और वो सभी दौड़कर सीधा हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। विंग और चैंग सीधा हॉस्पिटल पहुंचते हैं। जिया को स्ट्रेचर पर लिटाया जाता है और सीधे डॉक्टर उसे अंदर एक रूम में ले जाते हैं। विंग जो पूरी तरीके से परेशान हो गया था। तभी चैंग जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग कुछ नहीं होगा जिया को। विंग कहता है, चैंग मेरी बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए। तो तुम नहीं जानते, मैं अपनी बच्ची के बिना नहीं जी सकता, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। चैंग कहता है, विंग पर तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अभी वांगची को बुलाना चाहिए? विंग कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे बस मेरी जिया की चिंता है। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं और वो कहते हैं, हमें जिया के लिए ब्लड की ज़रूरत है। विंग जैसे ये सुनता है तो वो कहता है, आप मेरा ब्लड ले लीजिए। तभी डॉक्टर कहते हैं, ठीक है, पर हमें और ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी, हम कम ब्लड आपसे नहीं ले सकते। तभी चैंग जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, गॉड से विंग, अब तुम वांगजी को कॉल करो, उसे कब बुलाओगे? तुम्हें नहीं लगता अब तुम गलत कर रहे हो? चैंग जो गुस्से में विंग की तरफ देखता है। विंग अपना फेस नीचे कर लेता है। तभी डॉक्टर जो विंग को लेकर अंदर जाते हैं, क्योंकि वो पहले ब्लड टेस्ट करेंगे कि विंग खून दे सकता है कि नहीं। लेकिन तभी जो चैंग जो वांगजी को कॉल कर देते हैं। वांगजी जो चैंग का कॉल देखता है तो एक पल के लिए तो शॉक हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो फोन पिकअप करता है तभी चैंग जोर से चिल्लाता है, वांगजी प्लीज़, जिया को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम प्लीज़ जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। वांगजी कहता है, क्या हुआ है चैंग? चैंग कहता है, प्लीज़ वांगजी तुम आ जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा। वांगजी जल्दी फ़ोन कट करता है और अपना कोट उठाता है और सीधा हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। तो फ्रेंड्स, कल देखेंगे जब कल विंग को वांगजी को ये पता चलेगा कि जिया उसकी बेटी है,
तो उसका क्या रिएक्शन होगा। बाय बाय, टेक केयर। और स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि स्टोरी आपको कैसी लगी है।